हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कुटुंब अकेडमी में। कुटुंब का मतलब फैमिली ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि कल उत्तर प्रदेश बोर्ड 1 मार्च 2023 के अंतर्गत अंग्रेजी का पेपर है और इसी अंग्रेजी के पेपर के अंतर्गत जो इंग्लिश सेकंड है उसमें लेटर आता है और थंबनेल में आपने देखा है कि किस प्रकार की गलतियाँ आपको लेटर में नहीं करनी चाहिए। तो आगे मैं बात करने जा रहा हूँ कि किस प्रकार की गलतियाँ आपको इस लेटर में नहीं करती है। लेटर लिखते समय इन गलतियों को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने पूरा लेटर सही सही लिखा भी है और इस प्रकार की गलतियां अगर आपने कर दी हैं तो हो सकता है आपका पूरा का पूरा लेटर काट दिया जाए और इसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसे लेटर लिखते समय हमें नहीं करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर पहली गलती यह है, या लेटर की अगर मैं बात करता हूँ तो दो प्रकार के लेटर होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। एक लेटर होता है फॉर्मल लेटर और एक लेटर होता है इनफॉर्मल लेटर। और जो गलतियाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये गलतियाँ आपको ना तो फॉर्मल लेटर में करनी है और ना ही इनफॉर्मल लेटर में करनी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत, तो फॉर्मल लेटर में इनफॉर्मल लेटर की बात कर रहा हूँ तो इनफॉर्मल लेटर जो कि अपने परिवार, दोस्त, मित्रों इनको लिखा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि लेटर लिखते समय अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो अपने भाई बहन, माता पिता को माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर इस तरीके से करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ है। इसमें गलती क्या है? गलती है कि अगर यही लेटर आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड, और जो मान लीजिए माय डियर फ्रेंड करके आपका यहाँ पर रखे माय डियर फ्रेंड आलोक, माय डियर फ्रेंड आलोक, अगर यहाँ पर आपने लिख दिया है माय डियर फ्रेंड आलोक तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर से बता देता हूँ, अगर मान लीजिए आप अपने भाई को, अपनी बहन को, माता को, पिता को, इनको अगर आप लेटर लिख रहे हैं, इनको लेटर लिखते समय आप इन्हें माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने किसी दोस्त को लिख रहे हैं तो क्या करना है आपको, माय डियर फ्रेंड, मान लीजिए आपके फ्रेंड का नाम आलोक है, ठीक है ना, तो माय डियर फ्रेंड आलोक इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। क्या लिखना है? आपको सीधे सीधे लिख देना है माय डियर फ्रेंड, या माय डियर फ्रेंड के अलावा क्या लिख सकते हैं आप, तो माय डियर और उसके अलावा नेम यानी माय डियर आलोक क्या लिख सकते हैं। फिर से मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आई होगी। आप क्या लिख सकते हैं? या तो लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड, क्या लिख सकते हैं, माय डियर फ्रेंड लिख सकते हैं, ठीक है। और या तो लिख सकते हैं माय डियर और जो नेम है यानी नेम का मतलब आपके जो दोस्त का नाम है, तो मान लीजिए आपके दोस्त का नाम आलोक है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, माय डियर आलोक इस तरीके से अपने दोस्त को लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जैसे आप एंड करते हैं, लेटर का एंड करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बड़ों के लिए योर्स लविंग सन या योर्स लविंग नेफ्यू, मान लीजिए अगर आप अपने अंकल को, किसी अंकल को या चाचा को पत्र लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, योर लविंग नेफ्यू, ठीक है ना। इसके अलावा अगर अपने दोस्त या भाई बहन को लेटर लिख रहे हैं तो उनके लिए आप क्या लिख सकते हैं, योर्स सिंसरली। लेकिन इतना करने के बाद अब जब आप लास्ट में जब पेपर का एकदम एंड करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आप वहाँ क्या करते हैं, अपना नाम, अपना पता ये सब लिखते हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, ये सबसे बड़ी गलती है। लेटर लिखते समय सबसे बड़ी गलती है। लेटर जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपके उसी क्वेश्चन पेपर में साफ साफ लिखा होगा कि आपको रोल नंबर आपको नाम या पता नहीं लिखना है। तो लिखना क्या है, नाम पता लिखने की जगह आप रोल नंबर लिख सकते हैं, अपना जो भी आपका हाई स्कूल का रोल नंबर है आप इसको लिख सकते हैं। इसको लिखने के अलावा आप अगर रोल नंबर ना लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आप वहाँ पर ABC या XYZ के इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये वो गलतियां हैं मुख्य रूप से जो आपको आपके एग्ज़ाम में नहीं करनी है। उम्मीद करता हूँ कि इन बातों को आपने सीखा होगा और ऐसी गलती आप एग्ज़ाम में नहीं करेंगे। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।